इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इनको हमें सरल करना है और सरल करने के बाद घातांक के रूप में लिखना है। इस प्रश्न में 12 भाग हैं। सभी भागों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो इसका पहला भाग है, पहले भाग में है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 बट्टे में है 3 गुणा 32। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को और 32 को इन दोनों को घातांक रूप में लिखेंगे, यानी कि घातों के रूप में लिखेंगे। तो ये है 2 की घात 3, यहाँ लिखे 2 की घात 3 गुणा, ये है 3 की घात 4, तो 3 की घात 4 गुणा 4 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2, क्योंकि 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 बट्टे ये 3, तो 3 गुणा 32 को कैसे लिखेंगे घातों के रूप में, यानी यहाँ लिखे 32, ये होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो गए 32 के गुणनखंड। अब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 है वो 5 बार है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो जो 32 है, 32 की जगह पे क्या लिखे, 2 की घात 5, तो यहाँ लिख दो 2 की घात 5। अब हम ऊपर देखेंगे 2 की घात 3 यहाँ है और 2 की घात 2 यहाँ है, यानी कि दोनों में आधार समान है, घात अलग अलग है और बीच में गुणा का निशान है। तब क्या होता है, घातें जुड़ जाती है, यानी कि घातों को हम जोड़ देंगे। यानी ये है 2 की घात 3 यहाँ, 2 की घात 2 यहाँ, यानी 3 और 2 दोनों को जोड़े कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगी 2 की घात 5, गुणा का निशान। ये है 3 की घात 4, तो यहाँ लिखिए 3 की घात 4 बट्टे नीचे कितना है 3, तो 3 गुणा 2 की घात 5, तो ये होगी 2 की घात 5। अब हम देखेंगे 2 की घात 5 ऊपर है, 2 की घात 5 नीचे, यानी हम इनको काट देंगे। ऊपर क्या बचा, ये बचा 3 की घात 4, नीचे है 3। जहां 3 है केवल, इसका मतलब है कि 3 पर घात 1 है, और ये हो गया बट्टे में यानी कि भाग में। जब भाग में होती है तो ये घात घट जाती है, यानी ऊपर जाने पर माइनस हो जाती है, यानी ये हो जाएगी 3 की घात 4 है, एक ऊपर जाएगी तो हो जाएगी माइनस की, बराबर हो जाएगा ये है 3, 4 में से 1 घटाएंगे कितने बचेंगे 3, यानी कि 3 की घात 3। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब देखें इसका दूसरा भाग, तो दूसरे भाग में है 5 की घात 2, उस पर भी रहेगा 3 गुणा 5 की घात 4, ये है एक ब्रैकेट में, भाग का निशान 5 की घात 7। तो पहले इस ब्रैकेट वाली संख्या को हल करेंगे। जब घात के ऊपर घात होती है तो उनका हो जाता है गुणा, यानी कि 2 का 3 का गुणा हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे 5 और 2 गुणा 3, 2 3 6, यानी 5 की घात 6 हो जाएगी, गुणा का निशान। ये है 5 की घात 4, ये है ब्रैकेट में, भाग का निशान ये है 5 की घात 7। अब 5 की घात 6 है गुणा 5 की घात 4 है, यानी आधार दोनों में समान है और घात अलग अलग है, बीच में गुणा का निशान है। जब आधार समान हो, घात अलग हो, बीच में गुणा का निशान हो, तो घातें जुड़ जाती है, यानी ये हो जाएगी 5 की घात 6 प्लस 4, ये हो गया एक ब्रैकेट, भाग का निशान ये है 5 की घात 7, यानी ये हो जाएगी 5 की घात 6 और 4, ये हो जाएगी 10, भाग का निशान है 5 की घात हो गई 7। अब भाग का निशान होता है तब घातें घट जाती है, यानी ये हो जाएगी 5 की घात 10 माइनस 7, यानी कि 5 की घात 10 में से 7 घटाएं कितना बचेगा 3, यानी कि 5 की घात 3। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। भाग का निशान होने पर क्या होता है, घातें घट जाती हैं, तो हमने यहाँ घातों को हटा दिया। ये हो गया हमारा दूसरे भाग का उत्तर, 5 की घात 3। अब देखें इसका तीसरा भाग, तीसरे भाग में है 25 की घात 4, यानी भाग का निशान 5 की घात 3। तो 25 के गुणनखंड करें, पहले 25 को क्या लिखेंगे 5 गुणा 5,
उसकी भी घात है 4। भाग का निशान ये है 5 की घात 3। अब 5 गुणा 5, इनको क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 5 की घात 2। उसकी भी घात है 4। भाग का निशान है ये है 5 की घात 3। अब घात के ऊपर घात होने पर क्या करते हैं, घातों का गुणा करते हैं। यानी ये हो जाएगी 5 की घात 2 का गुणा 4 में, 2 चौक 8। भाग का निशान है 5 की घात है 3। और भाग का निशान होने पर क्या होता है, घातें घट जाती है। यानी ये हो जाएगी 5 की घात 8, ये हो जाएगी माइनस के 3। यानी 8 में से 3 घटाएंगे, यानी 5 की घात 8 में से 3 घटाने पर कितना बचा, 5। यानी कि 5 की घात 5। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर, 5 की घात 5। पहले भाग का उत्तर हो जाएगा 3 की घात 3, और दूसरे भाग का उत्तर है 5 की घात 3, और तीसरे भाग का उत्तर है 5 की घात 5। अब करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 बट्टे में है 21 गुणा 11 की घात 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 के गुणनखंड करके लिखेंगे, और यहाँ भी 21 के गुणनखंड करके लिखेंगे। यानी कि 3 है तो 3 गुणा 7 की घात 2 है, तो इसे लिखे 7 गुणा में 7 गुणा ऊपर है 11 की घात 8 बट्टे नीचे है 21, तो 21 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा में 7 गुणा ये है 11 की घात 3। अब इसे काटे तो 3 ऊपर 3 नीचे, 7 ऊपर 7 नीचे। अब ऊपर बचा हमारे पास 7 गुणा में 11 की घात 8, इसे लिखे 7 गुणा में 11 की घात 8 बट्टे नीचे है 11 की घात 3। यानी कि जो घात 3 है नीचे 11 की घात 3, तो ये भाग में है, भाग में होने पर घातें घट जाती है। यानी ये हो जाएगा 7 गुणा 11 की घात 8, वही से घात 3 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी माइनस 3। यानी ये हो जाएगा 7 गुणा 11 की घात 8 में से हम 3 घटाएंगे, कितने बचेगी 5, यानी 11 की घात 5। ये हो जाएगा 7 गुणा 11 की घात 5। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब देखें इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है 3 की घात 7 बट्टे 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 3। तो नीचे हम देखेंगे यहाँ भी 3 की घात 4 है और यहाँ भी 3 की घात 3 है, यानी कि दोनों में आधार समान है, घात अलग अलग है, बीच में गुणांक का निशान है। तो अब हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। यानी ऊपर है 3 की घात 7 बट्टे ये हो जाएगी 3 की घात 4 और 3 दोनों को जोड़ेंगे, कितनी हो जाएगी 3 की घात 7। अब हम देखेंगे ऊपर भी है 3 की घात 7, नीचे भी है 3 की घात 7, और ये बट्टे में है, तो चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं या घात को ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ऊपर ले जाएंगे, यानी ये है 3 की घात 7, बट्टे से ऊपर घात ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी घात 7, यानी कि भाग में घात ऊपर ले जाने पर माइनस की हो जाती है। ये हो जाएगा 3 की घात 7 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 0। 3 की घात 0, इसका मतलब क्या होता है, जब किसी की घात 0 हो तो उसका मतलब होता है 1, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम देखें इसका छठवां भाग। तो छठे भाग में है 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। जब किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान होता है 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 की घात 0 का ये हो जाएगा 1 प्लस 3 की घात 0 इसका भी 1 प्लस 4 की घात 0 इसका भी 1। यानी जब किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान होता है 1। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 इनको जोड़ें तो ये हो जाएगा 3, यानी कि छठे भाग का उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब हम करेंगे इसका सातवां भाग। सातवें भाग में है 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0 गुणा 4 की घात 0। यानी जब किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है 1। यानी 2 की घात 0 इसका मतलब हो जाएगा 1, गुणा का निशान 3 की घात 0 इसका मतलब भी हो जाएगा 1 गुणा 4 की घात 0 इसका मतलब भी हो जाएगा 1। अब इनका गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 से 1 एकन 1, फिर 1 का गुणा 1 से 1 एकन 1,
यानी इन तीनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारा 7वें भाग का उत्तर 1। अब देखें इसका 8वां भाग। 8वें भाग में है, ब्रैकेट में है 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0, ये है ब्रैकेट में। गुणांक का निशान 5 की घात 0, तो 3 की घात 0 इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, प्लस 2 की घात 0 इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी 1 होगा। गुणांक का निशान 5 की घात 0 इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी 1 ही होगा। अब इसे आगे हल करेंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, ब्रैकेट में गुणांक का निशान 1। अब 2 का गुणा हम 1 से करें तो 2 एकम 2, यानी कि 8वें भाग का उत्तर क्या हो जाएगा, 8वें भाग का उत्तर हो जाएगा 2। अब हम करेंगे इसका 9वां भाग। तो 9वें भाग में है 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5, बट्टे में है 4 की घात 3 गुणा 1 की घात 3। तो जो 4 है इसे हम गुणनखंड करके लिखें, यानी ये है 2 की घात 8, तो इसे ऐसे लिखेंगे 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5, 1 की घात 5 बट्टे 2 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 2 गुणा 2, यानी ये हो जाएगी 2 की घात 2, उसकी भी घात है 3, गुणा का निशान 1 की घात 3, तो 1 की घात 3, यानी ये हो जाएगी आगे 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5, 1 की घात 5 बट्टे घात के ऊपर घात है तो इनका करेंगे गुणा, यानी 2 की घात हो जाएगी 2 का गुणा 3 से 2 × 6, गुणा का निशान है यहाँ 1 की घात 3। अब इस 2 की घात 6 को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, और 1 की घात 3 को इससे ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस की हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 2 की घात 8 और 6 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी -6, गुणा का निशान ये है 1 की घात 5, इस घात 3 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी -3, यानी आगे हल हो जाएगा 2 की घात 8 में से हम 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 2, गुणा का निशान ये है 1 की घात 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, यानी ये भी हो जाएगा 1 की घात 2, 2 की घात 2 और 1 की घात 2, यानी इसे इस रूप में लिख सकते हैं 2a की घात 2। ये हो जाएगा हमारा 9वें भाग का उत्तर 2a की घात 2। अब देखें इसका 10वां भाग। 10वें भाग में है 1 की घात 5 बट्टे 1 की घात 3, यह है ब्रैकेट में गुणांक का निशान 1 की घात 8, तो जो बट्टे में है इसे ले जाएंगे हम ऊपर, यानी ये हो जाएगी 1 की घात 5 तो ऊपर है ये, इसे 3 को ऊपर ले जाने तो हो जाएगी -3, गुणांक का निशान है ये है 1 की घात 8। अब ये हो जाएगी 1 की घात 5 में से 3 घटाएंगे कितनी बचेगी 2, गुणा का निशान है 1 की घात 8। अब आधार दोनों में a है, घात अलग अलग है, बीच में गुणांक का निशान है, तब क्या करेंगे घातों को जोड़ देते हैं, यानी ये हो जाएगी 1 की घात 2 + 8, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगी 10, यानी कि 1 की घात 10, ये हो जाएगा हमारा 10वें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका 11वां भाग। 11वें भाग में है 4 की घात 5 गुणा 1 की घात 8 b की घात 3 बट्टे में है 4 की घात 5 गुणा 1 की घात 5 b की घात 2। तो हम देखेंगे ऊपर है 4 की घात 5, नीचे भी है 4 की घात 5, इसे सीधा यहीं काट दें। अब है ऊपर 1 की घात 8, नीचे है 1 की घात 5, तो इस 5 घात को ले जाएंगे ऊपर, यानी ये हो जाएगी 1 की घात 8 माइनस हो जाएगा 5, और है b की घात 3, तो यहाँ लिखे b की घात 3, नीचे है b की घात 2, तो इसे 2 को ऊपर ले जाएंगे तो रहेगी -के, यानी ये हो जाएगा 1 की घात 8 में से 5 घटाएंगे कितनी बचेगी 3, और यहाँ b की घात 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगी, जो कि 1 को नहीं लिखते, यानी ये हो जाएगा 1 की घात 3 b, ये हो जाएगा हमारा 11वें भाग का उत्तर। अब देखें इसका 12वां भाग। 12वें भाग में है 2 की घात 3 गुणा 2, पूरे ये ब्रैकेट में है, उसकी घात है 2, तो यहाँ गुणा का निशान है और घात यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यानी कि यहाँ 1 है, जब कोई घात नहीं होती वहां होती है 1। अब दोनों में देखेंगे आधार समान है, घात अलग अलग है, बीच में गुणा का निशान है, तो क्या करेंगे घातें जुड़ जाएंगी।
यानी ये हो जाएगी 2 की घात 3 प्लस 1 ब्रैकेट में है और इसका है स्क्वायर, यानी ये हो जाएगी 2 की घात 3 और 1 4, उसकी भी घात है 2। अब घात के ऊपर घात हो तब क्या करते हैं, उनका कर देते हैं गुणा, यानी 2 की घात 4 का गुणा 2 से 4 दूनी 8, 2 की घात हो जाएगी 8। ये हो जाएगा हमारा 12वें भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट। इनके प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।